एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वाटर ड्रैगन गॉड को दिखाया जाता है जिसने सारे सी का पानी आसमान में उड़ा दिया होता है। ये सब कुछ देखने के बाद इर्जा और बाकी सब भी हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं हम इससे कैसे लड़ सकते हैं, ये तो बहुत ताकतवर लग रहा है। जिसके बाद वाटर ड्रैगन गॉड उन पर अटैक करता है जिससे सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन ड्रैगन गॉड अटैक करने से नहीं रुकता, वो लगातार हमले करता रहता है। तभी नात्सु हैप्पी को बुलाता है और ड्रैगन गॉड पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जैसे ही नात्सु ड्रैगन गॉड के पास पहुंचता है, ड्रैगन गॉड उस पर अटैक कर देता है, जो अटैक सीधा नात्सु को लग जाता है। सभी सोचते हैं कि शायद नात्सु घायल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नात्सु ने किसी तरह खुद को संभाला होता है। नात्सु ड्रैगन गॉड के अटैक से होता हुआ उसके पास आ जाता है और उस पर फायर रोर का इस्तेमाल करता है, जिसका जवाब देते हुए ड्रैगन गॉड अपना अटैक करता है। अटैक कितना पावरफुल होता है कि वो नात्सु के फायर रोर को चीरता हुआ नात्सु को लग जाता है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस पर तो इसके हमले का जरा भी असर नहीं हुआ। तभी वो सभी देखते हैं ड्रैगन गॉड वापस से उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार ग्रे उस अटैक को फ्रीज कर देता है और ग्रे लूसी और इर्जा को बोलता है मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाता हूँ, तुम जाकर उस पर अटैक करो। जिसके बाद ग्रे रास्ता बनाने लगता है जिस पर लूसी और इर्जा भागने लगती हैं ताकि वो ड्रैगन गॉड पर अटैक कर सके, लेकिन ड्रैगन गॉड उन्हें आता हुआ देख लेता है। जिसके बाद वो आइस में जमे हुए पानी को वापस से नॉर्मल कर देता है, जिसकी वजह से इर्जा और लूसी नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन इर्जा खुद को संभाल लेती है और लूसी को ग्रे आकर बचाता है। तभी कार्ला देखती है ऊपर पानी में नात्सु तैर रहा होता है और तैरते हुए सीधा ड्रैगन गॉड के ऊपर लैंड करता है और उस पर काफी पावरफुल फ्लेम पंच मारता है। लेकिन हम देखते हैं उस अटैक से वाटर ड्रैगन गॉड को कुछ भी नहीं होता। सभी लोग हैरान होते हैं। तभी वो देखते हैं आसमान में एक वाटर होल क्रिएट हो जाता है, जिसे देख सभी लोग नात्सु को वहां से हटने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो वाटर होल नात्सु को अपनी ओर खींच रहा होता है। नात्सु संभलने की कोशिश करता है और ग्रे भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है और अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका मैजिक काम नहीं करता। लेकिन तभी हम देखते हैं नात्सु का हाथ छूट जाता है और वो सीधा वाटर होल में चला जाता है। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं शायद नात्सु मर गया है। लेकिन तभी आसमान से एक आवाज आती है और हम देखते हैं एक बड़ा सा हाथ नात्सु को लेकर पानी से बाहर आता है, जो कि दिखने में किसी ड्रैगन की तरह होता है और सभी लोग सोचने लगते हैं कि ये कौन है। तभी वो ड्रैगन वाटर ड्रैगन गॉड से बोलता है ये नात्सु मेरा है और तुम इसे कुछ नहीं कर सकते। और वेंडी बोलती है इसकी मैजिकल एनर्जी मुझे पहचानी हुई लग रही है। तभी सभी लोग देखते हैं वो क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये फायर ड्रैगन गॉड है। फायर ड्रैगन गॉड वाटर ड्रैगन गॉड से बोलता है तुम खुद को लूज कर रहे हो और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तभी नात्सु फायर ड्रैगन गॉड को देखता है जो उसे इग्निल की तरह लगता है। तभी फायर ड्रैगन गॉड नात्सु को फेंक देता है, जिसे हैप्पी आकर बचाता है। फायर ड्रैगन गॉड नात्सु से बोलता है तुम ऐसे बेवकूफ से मत हारना और मैं जानता हूँ फायर मैजिक वाटर मैजिक के आगे वीक है, लेकिन वाटर ड्रैगन गॉड अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अपनी आदि शक्ति का भी नहीं। ये सब सुनकर ग्रे और इर्जा हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं क्या ये इसकी कम पावर है। और वेंडी भी बोलती है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम इसे हरा सकें। जिसके बाद फायर ड्रैगन गॉड बोलता है तुम इससे हार रहे हो और तुम अपने आप को इग्निल का बेटा बोलते हो। जिस पर नात्सु पूछता है तुम इग्निल को जानते हो, लेकिन फायर ड्रैगन गॉड नात्सु की बात का जवाब नहीं देता। वो बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, तुम फायर को इस तरह से इस्तेमाल करो कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दे। जिसके बाद फायर ड्रैगन गॉड अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हर जगह आग से भर जाती है। जिस पर नात्सु बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो बोला कि तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम तो पूरे टाउन को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन तभी वाटर ड्रैगन गॉड सभी फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर टाउन के लोग बोलने लगते हैं कि वाटर ड्रैगन गॉड उनको बचा रहा है। लेकिन फायर ड्रैगन गॉड सभी को समझाता है और बोलता है कि वो सिर्फ खुद को बचा रहा है, क्योंकि मेरी फ्लेम से उसको भी नुकसान हो सकता है। तभी नात्सु कहता है कि ये सब बंद करो, ऐसे टाउन पे हमले मत करो। जिस पर फायर ड्रैगन गॉड बोलता है ठीक है अब तुम अटैक करो, मेरी फ्लेम्स तुमको बूस्ट देंगी। हालांकि वो बूस्ट थोड़ी देर के लिए ही होगा, इसलिए मेरी जो भी फ्लेम्स है तुम उन्हें खा लो, तुम्हें उससे पावर मिलेगी। नात्सु फ्लेम खाने से मना कर देता है, लेकिन फायर ड्रैगन गॉड उसके पास आता है और उसे समझाता है
ये अगर तुम मेरी फ्लेम्स नहीं खाओगे तो तुम पावरफुल नहीं बन पाओगे, और अगर तुम पावरफुल नहीं हुए तो मेरा मुकाबला कैसे करोगे। जिस पर नात्सु बोलता है, तुम आखिर चाहते क्या हो। फायर ड्रैगन गॉड बोलता है, मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, और मुझे लगा था कि तुमने महसूस किया कि मेरे अंदर से इग्निल की सेंट आ रही है। इतना बोलकर फायर ड्रैगन गॉड इंसानी रूप में आ जाता है और बोलता है, मैं इग्निल का ट्रू सन हूँ और मेरा नाम इग्निया है। जिस पर नात्सु बोलता है, तुम इग्निल के सन नहीं हो सकते, ड्रैगन्स इंसानी रूप नहीं ले सकते हैं। जिस पर इग्निया बोलता है कि इस लेवल पर आने के बाद कोई भी ड्रैगन इंसानी रूप ले सकता है, और तुम ये भी तो जानते हो कि वाटर ड्रैगन गॉड भी इंसानी रूप ले सकता है, और वैसे भी ड्रैगन्स को परिवार बनाने की आदत नहीं होती। ड्रैगन्स ब्रीडिंग सीजन में बच्चे पैदा करते हैं और माँ बच्चों को बड़ा करती है। ये पिता ड्रैगन के लिए नॉर्मल बात होती है कि वो अपने बच्चों को फिर कभी ना देखे, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर इग्निल अपना फ्यूचर और डेथ इंसानों के साथ चुने। जिसके बाद फायर ड्रैगन गॉड पास्ट के बारे में बताता है। ये 400 साल पहले की बात है, जब वो एक्नोलजिया से भागकर गिल्टिना आए थे, और हम में से जो 5 बच गए थे वो 5 ड्रैगन गॉड बन गए और यहीं रुक गए, और हमारी पावर्स बढ़ती रही, और हमने पावर्स के मामले में एक्नोलजिया को भी सरपास कर दिया, जिससे कभी हम डरा करते थे। मैं एक्नोलजिया को मारना चाहता था, लेकिन इग्निल के बदले के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत को आजमाने के लिए कि मैं कितना ताकतवर हूँ। लेकिन एक्नोलजिया एक इंसान के हाथों मारा गया, और मैंने सुना जिसने उसे हराया वो इग्निल का लड़का है, इसलिए मैं यहाँ देखने आया। लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो, और मैं शर्त लगाता हूँ कि बहुत सारे ड्रैगन स्लेयर्स ने तुम्हारी मदद की होगी उसे हराने में। जिस पर नात्सु बोलता है, मेरे दोस्त मेरी ताकत है। फायर ड्रैगन गॉड बोलता है, ये सब नहीं चलेगा, तुम किसी दिन मेरे साथ 1-on-1 क्यों नहीं करते, और अगर तुमको मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हारे दोस्तों को एक एक मार कर अगर जरूरत पड़ी तो। ये सुनकर नात्सु को गुस्सा आ जाता है और नात्सु इग्निया पर अटैक कर देता है, लेकिन इग्निया उसका अटैक आसानी से रोक लेता है और बोलता है, अच्छा तो तुम्हारी पावर तुम्हारी इमोशंस के साथ बढ़ती है। फिर वो बोलता है, अगर ऐसी पावर्स यूज करनी है तो वाटर ड्रैगन गॉड पर यूज करो, क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्तों को मारू या नहीं, लेकिन वो जरूर मार देगा। और इतना बोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। फिर नात्सु के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं, वो कौन था और क्या तुम उसे जानते हो। नात्सु बोलता है, मैं उसे नहीं जानता। अभी हैप्पी बोलता है, ये सब हम बाद में कर लेंगे, तुम्हें तो फायर ड्रैगन ने फ्लेम्स खाने को बोला है। जिस पर लूसी भी ये सोचकर खुश हो जाती है कि फ्लेम्स खाने के बाद नात्सु ताकतवर हो जाएगा, लेकिन नात्सु फ्लेम्स खाने से मना करता है। लेकिन कार्ले बोलती है, ये टाइम कंप्लेंट करने का नहीं है। नात्सु को कुछ समझ में नहीं आता। तभी ग्रे उसके पास आता है और बोलता है, तुम जानते भी हो अभी हम कौन सी सिचुएशन में है, चुपचाप से फ्लेम्स खा लो। जिसके बाद नात्सु एक एक करके सभी फ्लेम्स को खाने लगता है। सभी फ्लेम्स को खाने के बाद नात्सु बोलता है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इन फ्लेम्स की स्मेल इग्निल की तरह है। जिसके बाद नात्सु को पावरफुल फील होता है। नात्सु पावर अप करके वाटर ड्रैगन गॉड की ओर बढ़ता है और उससे एक जोरदार पंच मारता है। पंच इतना ताकतवर होता है कि वाटर ड्रैगन गॉड नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वाटर ड्रैगन गॉड अपनी टेल से नात्सु पर अटैक करता है। नात्सु उन सभी अटैक्स को डॉज करता है और वापस से वाटर ड्रैगन गॉड पर अटैक करता है, लेकिन वाटर ड्रैगन गॉड वापस से अपनी टेल से अटैक कर देता है। लेकिन नात्सु खुद को संभाल लेता है और वाटर ड्रैगन गॉड के पास जाता है और उसे उठाकर पटक देता है। ये सब कुछ देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन तभी वाटर ड्रैगन गॉड वापस से खड़ा हो जाता है और बड़े हमले की तैयारी करता है, जिसको देखकर ग्रे और इर्जा बोलते हैं कि कुछ तो होने वाला है, और वेंडी भी बोलती है कि ये बहुत बड़ी रोर होने वाली है। लेकिन तभी नात्सु अपने हाथ में एक फायरबॉल क्रिएट करता है। जैसे ही वाटर ड्रैगन गॉड नात्सु पर अटैक करता है, वैसे ही नात्सु अपनी फायरबॉल को वाटर ड्रैगन गॉड की ओर फेंक देता है। अटैक काफी पावरफुल होता है, जो वाटर ड्रैगन गॉड के अटैक को चीरते हुए उसको लग जाता है। तभी नात्सु सभी को बोलता है, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे तुम सभी की मदद चाहिए, मैं इसे अकेला नहीं हरा सकता, और अगर मैंने एक्नोलजिया को हराया था तो वो भी इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मदद की थी, और ये कभी नहीं बदलेगा, मैं तुम लोगों के बगैर नहीं लड़ सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ड्रैगन गॉड पर अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ ग्रे अपनी पावर्स का यूज करके वाटर ड्रैगन गॉड की टेल को फ्रीज कर देता है, और इर्जा भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे वाटर ड्रैगन गॉड को नुकसान होता है। तभी नात्सु भी वाटर ड्रैगन गॉड पर हमला करने के लिए जाता है और एक बहुत पावरफुल फायर पंच वाटर ड्रैगन गॉड को मारता है।
है और तभी हम देखते हैं कि कारामिल रो रही होती है और सोच रही होती है कि ये सब वाटर ड्रैगन गॉड के लिए ठीक रहेगा। तभी हम नात्सु को देखते हैं जो बोलता है अभी सब खत्म नहीं हुआ है, मुझे वाटर ड्रैगन गॉड को पूरी तरह से खत्म करना होगा जब तक उसका नामो निशान ना रहे। ये सुनने के बाद ग्रे उसे रोकने की कोशिश करता है और ग्रे को ये समझ नहीं आता कि आखिर नात्सु को हुआ क्या है। तभी हम देखते हैं नात्सु अपनी पावर अप करने लगता है। सभी को ये समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी लूसी आती है और नात्सु को पीछे से पकड़ लेती है। हालांकि लूसी को चोट लगती है पर वो नात्सु को नहीं छोड़ती और बोलती है सब खत्म हो गया है और अब तुम रुक सकते हो। जिसके बाद नात्सु रुक जाता है और बोलता है क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया है, और ये एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है।